बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो लगभग तैयार है, लेकिन आखिरी फैसले के लिए एक बार फिर बड़े नेताओं की बैठक होगी। एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक सीट शेयरिंग में जदयू 102, भाजपा 101, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 10 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 10 सीटों पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले 20 सीटों से उसके प्रमुख चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है। उन्हें संतुष्ट करने के लिए भाजपा के आला कमान को लगाया गया है। चिराग अपनी पार्टी के लिए 40 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं और एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए चिराग ने अपने बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती को आगे कर दिया है। अरुण भारती ने 43 से 103 सीटें मांगकर चिराग के गेंद को एनडीए के घटक दलों के पाले में डाल दिया है। मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होनी है। इससे पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग का प्रेशर पॉलिटिक्स से एनडीए में माहौल गर्मा गया है। इस संबंध में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जदयू को गठबंधन का बड़ा भाई मानते हुए उसे ज्यादा सीटें देने पर सहमति बन चुकी है। हालांकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 40 सीटों से ज्यादा की मांग कर सबको असमंजस में डाल दिया है। यूं कहें कि चिराग की मांग ने एनडीए के समीकरण को पेचीदा बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान का दबाव उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए है, लेकिन जदयू किसी भी कीमत पर उन्हें बड़ा हिस्सा देने को तैयार नहीं। हालांकि सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान को थोड़ा समझौता करना होगा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उस साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग ने खुद को लोजपा के उम्मीदवार 145 सीटों पर लड़े, एक पर जीत हुई। लोजपा को करीब 6% वोट मिला। इस चुनाव में चिराग के दो लक्ष्य थे, उनकी मदद से भाजपा की अगुवाई में सरकार का गठन और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। उन्हें दोनों प्रत्यक्ष लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। बाद के दिनों में पता चला कि जदयू को कमजोर करना ही उनका असली लक्ष्य था, जिसे उन्होंने हासिल कर लिया। 71 विधायकों के साथ चुनाव मैदान में गया जदयू जब परिणाम के साथ लौटा तो उसके विधायकों की संख्या 41 रह गई थी। तब जदयू ने भी स्वीकार किया था कि चुनाव में उसकी खराब उपलब्धि के लिए लोजपा जिम्मेवार है, जिसे भाजपा ने प्रायोजित किया था। उस वक्त जदयू भाजपा के बीच मनमुटाव में चिराग फैक्टर बहुत कारगर रहा था। इस बीच बिहार में महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा के बाद जल्द सीटों के तालमेल को अंतिम रूप देगा। कांग्रेस, आरजेडी और बाकी सहयोगी दलों की कोशिश है कि सीटों के बंटवारे को जल्द अंतिम रूप देकर चुनावी लड़ाई को जमीन पर उतारा जाए। महागठबंधन में सीटों पर बातचीत पहले शुरू हो चुकी है और अब तक इसके संकेत साफ तौर पर मिला है कि आरजेडी और कांग्रेस पिछली बार की तुलना में कुछ कम और माले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के मसले पर महागठबंधन के भीतर बनी समन्वय समिति में बातचीत हुई है और अब तक की बातचीत के आधार पर आरजेडी की 135 से 140 सीटों पर, कांग्रेस के 50 से 60 सीटों पर, लेफ्ट के 20 से 25 सीटों पर, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी के 18 से 20, जबकि सीपीएम और सीपीआई के दो दो सीट पर लड़ने पर चर्चा हुई है। लेकिन अंतिम तौर पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो तय नहीं है। साल 2020 में यानी कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर, कांग्रेस 70 सीटों पर, सीपीआई एमएल 19 सीटों पर, सीपीएम 4 सीटों पर और सीपीआई 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन के दलों का मानना है कि वोट अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। लेफ्ट ने सार्वजनिक तौर पर 40 सीटों की मांग की है, जबकि मुकेश सहनी 60 सीटों की बात कर चुके हैं। कांग्रेस का मानना है कि बिहार में सीटों पर कोई विवाद नहीं होगा और बहुत अच्छे से तमाम लोगों की मांगों को ध्यान में रखकर सहमति बना ली जाएगी।